अच्छा एक बात सर, आप लोग बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है, तो बेकार हो जाएगा। बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अच्छा एक जानकारी, बात करने से पहले एक जानकारी आप लोग से और चाहिए। कितने ऐसे साथी हैं जो कभी न कभी किसी न किसी नेटवर्क मार्केट कंपनी को या तो ज्वाइन किए हैं या काम किए हैं या अच्छा से जानते हैं? एक बार हाथ उठा करके परिचय दीजिएगा। कितने ऐसे साथी हैं जो नेटवर्क मार्केट को ज्वाइन किए हैं या कर रहे थे या कर रहे हैं या जानते हैं? वाह ग्रेट, जोरदार ताली बनता है सर। आप सभी लोग एमएलएम इंडस्ट्री क्या है इनको बखूबी जानते हैं, है ना? तो मैं आपको बता रहा हूं, फोर्सेज नेटवर्किंग नहीं है। अब मैं ये बात बोल रहा हूं तो आप क्या बोलोगे कि सर नेटवर्किंग है, तभी तो आप बिहार से यहां आए हो मीटिंग लेने के लिए, और एक दूसरे का ज्वाइनिंग भी तो हो रहा है। सर नेटवर्किंग है, लेकिन नेटवर्किंग में आप लोगों ने क्या देखा है कि भाई 5 साल तक टिके रहो, है ना? 1000, 2000, 5000 का टीम बनाओ, तब कहीं ना कहीं आप 50,000, 1 लाख महीने के इनकम में जाओगे। क्या यस या नो? अच्छा अभी सर एक बार आइए आप जी, बिल्कुल सर आप ही को बुला रहा हूं। अभी आपको एक प्रूफ दिखाता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था। सर जो बात कर रहे थे, हम एक एक आदमी के बातों को गौर से सुना है। सर बोले कि मेरा टीम शायद 78 लोगों का है, सही कि गलत? सही है। एक बार आईडी बताइए। आईडी है 518473। सर एक बार खोलिए सर का आईडी, चूंकि प्रूफ मिलेगा। 51 8473। 51 84 73। एक बार आईडी खोलिए सर। कौन फास्ट खोलना जानते हैं? चूंकि समय नहीं है। खोलिए सर। अरे कोई एक इंसान खड़ा होकर के बताइए ना, क्या सही है जो सर बोले 78 आदमी का ज्वाइनिंग सही है? वाह। और सर बोले मेरा इनकम है 1,80,000, और सर का डाउनलाइन, एक बार आ जाइए सर, आप भी पधारिए। सर बोल रहे हैं मेरा इनकम है 1,65,000। कभी सुना था सर आप नेटवर्क मार्केट में 100 से नीचे का टीम हो और लोग आके बोल रहा है कि मेरा इनकम 1.25 लाख 2 लाख? कभी सुने थे? सर आप लोग नेटवर्कर हैं, हम तो नहीं सुने थे। क्या आप सुने हैं? सर हम बात करने आए, आपको हुंकारी तो भरना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा बात करने में, है ना सर? हम जिंदा दिल इंसान के साथ बात कर रहे हैं ना सर। आप लोग के बीच में भी एक दिल है धड़कता हुआ, तो आपको जवाब देना पड़ेगा यस या नो में। तो सर मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि फोर्सेज एक नेटवर्किंग नहीं है। 51 एक तो ये प्रूफ मिला आपको, पहला प्रूफ मैंने दिखाया कि टीम का जरूरी नहीं है कि आपको सैकड़ों हजारों का टीम हो। एक छोटा सा टीम बना करके भी आप यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों का इनकम ले सकते हैं। ये पावर है। तो चलिए सर, वेलकम, आप लोग बैठिए। 84 73। अब पहला प्रूफ आपने देख लिया, अब दूसरा प्रूफ आपको देते हैं। मेरा आराम से नहीं, ये सबको पता भी होगा, ये प्रूफ देने की बात नहीं है, सबको पता होगा। अच्छा फोर्सेज में अब भी ज्वाइनिंग किए उसी का तो कमीशन तो अगला 10 तारीख को आएगा ना? जय बिहार है। कितना देर में? 1 सेकेंड। विदिन सेकेंड अभी ज्वाइन किए, अब भी आपके पास पैसा आ गया तुरंत, ऑन द स्पॉट। दुनिया का कोई ऐसा नेटवर्क मार्केट का सिस्टम बताइए जहां इस तरह से आता है? अभी तक देखे थे क्या? मैंने तो नहीं देखा था, फोर्सेज में आने के बाद पता चला।
अब तीसरा बात मैं बता रहा हूं, अभी तक नेटवर्क मार्केट के इतिहास में हम लोगों ने यही देखा और यही सुना है कि खुद काम करिए तो इनकम मिलेगा। जिनको आप ज्वाइन करवाते हो आपका डाउनलाइन, वो काम करेगा तो इनकम मिलेगा। क्या सही हूं मैं? यस। लेकिन फोर्सेज में एक अजूबा बात है, वो क्या है? आपका अपलाइन, आप ज्वाइन करके बैठे हो और अपलाइन यदि स्पीड में काम कर रहा है सर, तो पैसा आपको आएगा। अपलाइन का दूसरा तीसरा लाइन, जिनको क्रॉस लाइन बोलते हैं नेटवर्क मार्केट के भाषा में, वो दुश्मन का लाइन है। तिरछी नजर, अरे इनका टीम मेरे एरिया में आ गया, ऐसा भी बोलते थे ना, ये दूसरे टीम का लोग है, उनसे बात नहीं करना, ऐसा भी सुनने के लिए मिलता था। सर क्रॉस लाइन से यहाँ इनकम आता है, और मैं बता रहा हूं क्रॉस लाइन से इनकम, अभी आप लोग का स्लॉट छोटा है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा, मेरे क्रॉस लाइन में मेरे काम से एक दिन में, मेरे काम से एक दिन में लोगों को 2-2 लाख रुपया भी गया है। 2-2 लाख। और जब वो मेरा क्रॉस लाइन मेरे से मिलता है तो बोलता है सर थोड़ा सा चलते हैं होटल में। क्यों? अरे कुछ मीठा हो जाए सर। क्यों भाई? कारण क्या है? कौन फ्री में खिलाता है? क्योंकि एक दिन में 2 लाख गया है। सच ये है। अब इनका भी प्रूफ है, आप लोगों के बीच ही बैठे हैं सभी साथी। अच्छा एक बात बताइए, अभी कोई ना कोई तो जरूर होगा, ऐसा कितने साथी हैं कि अभी आप ज्वाइनिंग आपका 0 है, आप किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाए हो और आपको कुछ न कुछ डॉलर मिला है? एक बार हाथ उठाइएगा। वाह, हमको लगा एक आध होगा, बहुत सारे। एक बार मंच में आओ आप लोग, एक बार ताली बनता है। आओ सर, जितने लोगों ने हाथ उठाया एक बार आओ। वाह, देखिए इसमें आएगा। अच्छा सर, आप कब ज्वाइन किए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। कितना डॉलर आया? $96। वाह, 3 महीने में $96 का इनकम। मुबारक हो सर, बिना काम किए $96, मोटा मोटी 8,500 के आसपास। क्या सर? ओके, चलिए बहुत बहुत मुबारक। आपका क्या नाम हुआ सर? विकास कुमार सर। कब ज्वाइन किए थे? 14-11। कितना डॉलर आया सर? मैं तो काम नहीं किए थे, मतलब 20 दिन में छोड़ दिया। जब मेरे $5 आ गया तो फिर मैं काम करना चालू किया। 4 दिन के अंदर मैंने 5 को का टीम बना लिया और $105 का इनकम। वाह ग्रेट। सर का भी $5 नॉन वर्किंग से आया, तब काम शुरू किए। चलिए आपका कितना? सर 201। अभी टीम कोई ज्वाइन करवाया? नहीं। वाह, बहुत छुपा रुस्तम। $201 मतलब तकरीबन 17,000 के आसपास का इनकम होता है, और अभी तक किसी को ज्वाइन नहीं करवाए। क्या फोर्सेज में के अलावे कोई भी नेटवर्क मार्केट की कंपनी में सुने थे सर? नहीं सुने थे ना? नहीं। चलिए सर, आपका? सर मेरा $67 आया। $67 का इनकम है सर का। तकरीबन 6,500 है ना? 6,500 का इनकम बिना काम करेगा। $110 तो बिना किए हुआ आया और 70 तो करने वाला है। वाह ग्रेट, $110 बिना किए हुए का आया। आपका हो गया है? आप लोग अब बैठ सकते हैं। $478 मेरे आ गए हैं। भाई साहब, केवल एक बंदा सिर्फ एक बंदे को जोड़ा है गलती से। गलती नहीं कर जाता आदमी। एक बंदे को जोड़ करके सर ने $400 का 32,000 का इनकम करा है। 478 मतलब तो और आगे हो गया 32, मतलब 40,000 के आसपास। ग्रेट। अभी 3 महीने ज्वाइनिंग किया हुआ है, लेकिन अभी किसी को बनाया नहीं है, लेकिन $36 हमारा आ गया। वाह ग्रेट, लगभग 3,500। मुबारक हो सर।
सर मेरा $90 आया है नॉन वर्किंग से, और हाँ जोड़े भी है, लेकिन नॉन वर्किंग से 90, टोटल 178। $90 बिना काम करेगा। सर मेरा $20 आया बिना काम कर। वाह ग्रेट, ठीक है सर बैठिए। सर आप लोग को मैं दिखाना चाह रहा हूं, कुछ बोल के नहीं, दिखा करके। सर खुले आंखों से जो हम देखते हैं वो सच होता है, और कान से जो सुनते हैं वो दोनों बात हो सकता है ना सर। सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। तो यहां जो मैंने जो भी चीज दिखाया सर, क्या सही है, राइट या रॉन्ग? राइट। बहुत आदमी बोलते नहीं है, लगता है ना सर, खाना नहीं खाए। अरे ऐसा नहीं है सर। चलो आते हैं सर, फोर्सेज क्यों करना चाहिए। अभी तक इस सवाल का जवाब आपको मिल गया। क्यों करना चाहिए? बिना काम। नेटवर्क मार्केट की कंपनी नहीं है, नेटवर्किंग के तरह यहां टिकना नहीं है। काम करेंगे अभी, पैसा लेंगे अभी। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा इनकम, ठीक है। और जितना बड़ा लाइफ का आपका सपना है, आप चाहो तो यहां 2, 4, 6 महीने में पूरा कर सकते हो। अब ये सपना के पीछे एक बात है सर, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। और ये बात एक छोटी सी एक इंसान का लाइफ स्टोरी है फोर्सेज का। तो आपको यदि समझ में आ जाए, कौन सा बात आपके माइंड को हिट कर दे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात को समझिएगा सर, सुनिएगा। एक सर के एज के बराबर छोटे छोटे वीडियो बनाओ, 50 साल प्लस के एक हमारे साथी फोर्सेज को ज्वाइन करवाने के लिए, कोई मेरे जैसा यंगस्टर, दिनेश सर के जैसा यंगस्टर लोग जाते हैं, प्लान दिखाते हैं। उनका जवाब क्या मिलता है सर जानते हैं? भाई मैंने 30 साल नेटवर्किंग किया हूं। क्या किया हूं? 30 साल नेटवर्किंग किया हूं। मेरे पास जो दौलत था, वो दौलत में से प्रोग्रेस होने के बजाय कुछ मैंने बेचा भी है बच्चे को एजुकेशन के लिए। रिश्तेदारी से, परिवार से बदनामी मिला है, अभी तक कोई इज्जत नहीं मिला। अब तो अपने ऊपर बात आ गई है, बिटिया हो गई है 22 साल की, शादी करना है। अभी प्लॉट बेचा हूं, 15 लाख रुपया है, लेकिन मैं फोर्सेज नहीं करूंगा। क्यों? कि 15 लाख से शादी नहीं होगा, शादी में 22 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का से शादी करना है। ये कहानी कौन सुनाता है? एक 50 साल उम्र के नेटवर्कर, हमारे जो लीडर गए थे, वो इतना मजबूत इरादे का मालिक, बोला सर 7 लाख कहां से लाओगे? बोला जमीन का सौदा किए हैं और बढ़ाना पड़ेगा, 2 कट्ठा जमीन और बेचेंगे। गांव का जमीन था, 7 लाख और आ जाएगा। बोला सर यदि ये 15 लाख से आपको शादी में कितना टाइम है? बोला डेट फाइनल है, अगले महीने की 22 तारीख में शादी है। बोला यदि 15 लाख से कम करके, लगभग 1.5 महीने का समय था, बोला 1.5 महीने के अंदर यदि 15 लाख लगा के इनकम 25 लाख से ज्यादा करके बिटिया का शादी धूमधाम से हो जाए, और आपका 30 साल का सफर यहां पर 6 महीने 1 साल में पूरा हो जाएगा, तो कैसा मजा आएगा सर? बोला भाई तब तुम्हें मैं गॉड मान लूंगा। बोला भाई तुम्हें गॉड मानूंगा, फरिश्ता मानूंगा, ऐसा यदि हो गया तो। सर जी 15 लाख से आईडी लगाता है फोर्सेज में। X4 का सिंगल स्लॉट, जो लीडर होंगे समझ जाओगे, X4 का
$5 वाला वनली स्लॉट देता है। X3 का टोटल 11 तक का स्लॉट 12वां नंबर तक भी जैसे तैसे करके उनका स्लॉट बुक करता है। और पहला आदमी के पास जाता है, चूंकि उनके पास थे तो जमींदार का बेटा, किसान का बेटा, पैसा तो था, पैसे वाले से दोस्ती था। गया, पहला आईडी लगाया 16 लाख रुपया से, 16 लाख रुपया विद इन सेकेंड आ गया, विद इन सेकेंड। अपना आईडी लगाया 16 लाख, एक आईडी लगाया 16 लाख से, चूंकि X4 में स्लॉट एक ही दिया था $5 से, टोटल स्लॉट X3 का कितना आया सर? 16 लाख। दूसरा आईडी फिर लगाता है, फिर 16 लाख से फिर कमाया 16 लाख, कितना हुआ सर? 32 लाख। और बिटिया के शादी तक 68 लाख रुपया कमा लिया 45 दिन में। और बिटिया के लिए 10 लाख का 4 व्हीलर अलग से गिफ्ट किया। और अपनी टीम में 68 लाख वो कमाए, किसी को 30 लाख कमवाया, किसी को 20 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, और सभी को अपने बेटी के शादी में बुलाया और फोर्सेज के नाम का पूरा हंगामा शादी में फैलाया। ये प्लेटफॉर्म है फोर्सेज। फोर्सेज ये नहीं है कि आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा, आप जहां हैं उससे भी लेवल नीचे गिर जाए, आपका पर्सनैलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, ये आदमी है बर्बाद करने वाला। यदि आपका लग चुका है तो आप सोच लो, मौका मिल चुका है आपको। फोर्सेज रूपी प्लेटफॉर्म आपको मिला है, आपके सारे दाग धब्बे धो करके एक आप कैरियर दिलाने वाला मिसाल व्यक्ति के रूप में उभर के आ सकते हैं। फोर्सेज में आप एक कैरियरिस्ट हो जाएंगे। क्यों? अब आप ये बताइए, मैं 40 लाख कमाया, मैंने 4 व्हीलर लिया, लेकिन मेरे टीम में लाख रुपया कमाने वाला जो 2000 आदमी है, जहां भी जाता हूं यही सम्मान मिलता है जो आज आप लोगों ने दिया है, यही सम्मान मिलता है। और रहा बात मेहनत करने का, सर 11 साल फुल टाइम मेहनत किया हूं दिल्ली में रह के, और बहुत दुखद बात है, आपको शेयर कर देता हूं। नेटवर्क करने के लिए मैंने ब्लड होता है ना, ब्लड लोग कहता हम देंगे, मैं तो जान तक देने के लिए तैयार था। मैं मरते मरते बचा, डेंगू हो गया था, और मेरे बीच वो शख्स मौजूद है, मोहन सर, इन्होंने मुझे ब्लड दान दिया था, यही आपका अंबेडकर हॉस्पिटल में। क्या सर, एक बार खड़े हो जाइए सर के लिए जोरदार ताली। और मैंने जी जान लगा करके मेहनत किया। क्या मेरे अंदर कमी था? सर मेरे अंदर कमी था, लेकिन 11 साल में मुझे सफलता नहीं मिला। 2008 से लेकर के 19 तक, कोरोना से पहले तक मैंने काम किया, लेकिन यहां पर सारा सपना साकार कर लिया 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर, क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में थे, अभी सर्दी का कितना टाइम है, और मैं बाइक से, हमारे बहुत सारे साथी को पता है, रात के 12 बजे 1 बजे रात तक हम लोग फील्ड करते थे। क्या मोहन सर सही है? मंडल जी सही है ये बात? बिल्कुल। और हम लोग कई बार करोल बाग ऑफिस में क्लोजिंग किया हूं। एक दिन का पेमेंट हमारे मंडल जी है 10-10 लाख रुपया बैंक में भर के ले जाते थे, क्योंकि इंश्योरेंस का काम था। हमने भी 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख एक दिन का क्लोजिंग करवाया। लेकिन सर 1 महीना के बाद पे आउट आता था ना, आंख से आंसू गिरता था। जितना खर्च किया, खर्चे के बराबर भी नहीं होता था। कई बार अपना प्रमोशन नहीं हुआ, बहुत सारे साथी को पता नहीं चलने देते थे, भनक नहीं लगने देते कि सर का प्रमोशन नहीं हुआ। वही
मतलब कहते हैं झूठा खुशी लेकर के बांटते थे। तो झूठा खुशी से क्या मिलेगा? झूठा ही खुशी मिलेगा ना। कभी खुश नहीं रहते थे, लोगों को कागज पेन पकड़ते थे, करोड़पति 1 मिनट में बना देते थे, लेकिन खुद थे खाकपति। ठीक है सर, ये नेटवर्क मार्केट का 100% सच्चाई है। लेकिन मैं बता दूं, फोर्सेज में आपको लाइव दिखाया हूं, 0 ज्वाइनिंग। सर पैसा कमा रहे हैं, 2, 4, 10, 20, 50 लोगों के टीम में लाखों का इनकम। तो सर आपको समझना तो पड़ेगा। आप आज जाइए घर में, अपने आप से पूछिए, आपका जो बिजनेस है, आपके पास जो एजुकेशन है, डिग्री है, उनके मुताबिक आपका जॉब क्या है, आपका बिजनेस क्या है। और फोर्सेज में आप यदि 6 महीना दिन रात मेरे जैसा काम कर लेते हैं, मैं बता दूं 6 महीना मैं दिन रात फील्ड वर्क किया, 6 महीना के बाद दिन रात मेहनत करने के बाद नतीजा ये हुआ, आज तक मैं प्लान प्रेजेंट करने होम टू होम नहीं जाता हूं। सिर्फ मीटिंग किया घर को, मीटिंग किया घर चला गया, प्लान प्रेजेंटेशन करने में नहीं जाता हूं। उनसे मुक्ति मिल गया 1 by 1 लोगों को समझाने का। काम कितना दिन किया? 6 महीना, लेकिन किया 18 घंटा भाई। 18 घंटा 24 घंटा। जब 4 व्हीलर लिया था ना, सर्दी के मौसम में चलाने भी नहीं आता था, अंदर से एक फीलिंग होता था, साला गाड़ी है, सीखना है, गाड़ी कैसे चलती है देखना है। तो उस खुशी में भी फील्ड में निकल जाते थे, बिना काम का भी। और जब काम होना शुरू हुआ तो सर हमको डेली कॉल करते थे। कब? 11:30 बजे रात को। कहाँ हो? हमारे घर से 20 किलोमीटर कभी सिमराही है, 35 किलोमीटर एक मार्केट है फॉरबिसगंज। तो मैं सर को बोलता था, सर अभी सिमराही में खाना खाए हैं, अब गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी का सेंसर टी 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 बज रहा है। सर समझ जाते थे, बोलते थे भाई पागल हो गए हो क्या, दिन रात नहीं समझ में आता। हम बोले सर अब की बार मिला है सिस्टम, कुछ कर गुजरने दीजिए। अभी तक तो मैंने जिंदगी सिर्फ काटा था, अब जीने की बारी आई है, खुल के जीना है सर, खुल के। तो दोस्त आपको फोर्सेज क्यों करना चाहिए? अब इससे ज्यादा हमको नहीं लग रहा कि और समझा दूं। फोर्सेज इसीलिए आपको करना चाहिए। अब फोर्सेज का प्लान क्या है ना? प्लान, अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लीडर बैठे हैं, प्लान कितने लोग अभी जानते हैं, एक्सप्लेन करते हैं? एक बार हाथ उठाइए। प्लान फोर्सेज जो समझा पाते हैं। चलिए, लगभग 15 से 20 लोग हैं जो बोल रहे हैं सर मैं प्लान करता हूं। ग्रेट, एक बार ताली बनता है सर। अच्छा, जो लोग प्लान नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप बिना किए पैसा कमाइएगा। फोर्सेज भी नहीं। नॉन वर्किंग अपलाइन से जो इनकम आता है ना सर, वो कितना आएगा पता है? 10 लगाए तो 20, हम कहते हैं 30, हम कहते हैं 50, हम कहते हैं 10 गुना 1 लाख। जीवन बदल जाएगा, जीवन बदलेगा सर। कमाई नहीं बोलेंगे उनको। 10,000 लगा के यदि 1 लाख मिल भी गया तो उससे आपका जिंदगी नहीं बदलने वाला है। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? पर डे लाख रुपया चाहिए, पर मंथ लाख रुपया चाहिए। क्या सर? तभी जिंदगी बदलेगा। तो यदि ये आपको चाहिए तो सर मैं बोलूंगा मेरे जैसा 18 महीना, 12 महीना या 6 महीना पागल की तरह काम करिए। पागल जब तक आपको आजू बाजू वाला नहीं बोले, समझिए आपका सफलता नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा है। पागल बोलना चाहिए। पागल का मतलब क्या? रोड पे बाइक वाला यदि 120 का स्पीड में गाड़ी निकालेगा तो लोग क्या बोलेगा? साला पागल है, मर जाएगा। मतलब समझिए, पागल का अर्थ होता है पा मतलब पाना, ग मतलब गतिशील, रफ्तार में, है ना? और लौ मतलब लक्ष्य।
लक्ष्य को जो बहुत स्पीड से पाता है उनको क्या बोलते हैं? पागल। सर आप यदि पागल बनते हो तो हम इधर जो सीनियर है हम पागलों का सरदार बनेंगे। और अभी तक मैं बता दूं, इस संसार का ये दस्तूर है, ये मशहूर है। आज वही लोग इतिहास को अमर किया है, इतिहास में मोटे मोटे अक्षर में अपना नाम दर्ज कराया है, जो पागल था, जिनको इंसान ने पागल बोला। मैं प्रूफ कर देता हूं, जिस समय मोबाइल फोन नहीं था और आपको किसी ने बोल दिया कि सर एक ऐसा यंत्र मैं बनाऊंगा, जिन्होंने बनाया लोगों को यदि बोला होगा कि आप दिल्ली रहोगे बिहार में बात हो जाएगा, आप अमेरिका रहोगे इंडिया में बात हो जाएगा, क्या आप क्या मानते हैं उनको अच्छा बोला होगा? जिस समय ये यंत्र नहीं था उस समय किसी बनाने वाले ने यदि बोला होगा तो उनको अच्छा बात बोला होगा? उनको पागल ही बोला होगा, है ना सर? अब कल मैं प्लेन में बैठ के आया, जो आदमी प्लेन को बनाया है वैज्ञानिक है, जब वो बोला होगा कि मैं लोहे के एक गाड़ी जैसी चीज को, बस जैसी चीज को हवा में उड़ाऊंगा और 1 घंटे में पटना से दिल्ली आ जाएगा, तो लोग उनको बहुत अच्छा बोला होगा? पागल बोला होगा। तो सर मैं बोलता हूं, कितने हमारे साथी हैं जो पागल बनना पसंद करेंगे? जोरदार ताली सर। सिस्टम मिला है, पागलों के जैसा काम करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम फोर्सेज में बोल रहे हैं। अच्छा सर कोई न कोई बिजनेसमैन होंगे हमारे बीच, चूंकि दिल्ली है यहाँ खेती नहीं होती, बिजनेस और जॉब है ना सर। बिजनेसमैन कौन है? ईमानदारी से एक बार हाथ उठाइएगा, जिनका थोड़ा बड़ा बिजनेस हो, करोड़ों में। कोई है करोड़ों का बिजनेस? सर शर्माओ नहीं, आपका प्रशंसा ही होगा, हाथ उठाओ। कोई नहीं। अच्छा चलो, आप सभी समझदार हैं, बताओ जिनका 10 करोड़ का कोई बिजनेस हो दिल्ली जैसे सिटी में, वो कितना देर चैन से सोता होगा? कितना देर? सर स्टाफ चला जाता है, घड़ी देख करके 8 घंटा पूरा हो गया और मालिक मिला ना हिसाब, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या क्या मंगाना है, वो काम कौन कर रहा है? मालिक। करोड़पति को करोड़ों वाला टेंशन लेना पड़ेगा, ये सही है कि गलत? सर आप करोड़पति बनोगे, आप अपने जीवन को बदलने चलो हो, और मीटिंग में आने की बात है, सर दिल्ली में ठंडा है ना, अभी 12 बजे लोग थोड़ी आएगा। अरे भैया ठंडा, हमारे मंडल जी और हम लोग बराबर मीटिंग में एक बात बोलते थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केट मोटिवेशन उनका फ्यूल है, ईंधन। हम लोग बोलते थे गर्मी ऊन के महीने में नहीं होती है, गर्मी जून के महीने में भी नहीं होती है, गर्मी तो हमारे आपके ब्लड के जुनून में होता है। जब जुनून सवार हो जाता है तो आदमी को ठंडा गर्म कुछ नहीं, सब फेल। कितना ठंडा है, आप रोड पे आके देखिएगा, सैकड़ों गाड़ी दौड़ती हुई नजर आएगी। क्या सर उनको ठंडा नहीं लगता? उनको भी लगता है सर, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में जुनून सवार कर दिया, मुझे करना है तो कर गुजरना है। तो सर फोर्सेज आपको करना चाहिए, ये बात मैंने अभी तक समझाया। अब फोर्सेज है क्या, है ना? चूंकि नेटवर्क मार्केट को आप पहले से जानते हैं, नेटवर्किंग हम आप सुने हैं, देखे हैं, ये कोई नई कहानी नहीं है, नई बातें नहीं है। तो नेटवर्क मार्केट में ये फोर्सेज क्या है, मैं आपको फोर्सेज का शॉर्ट में, चूंकि समय उतना तो है नहीं इस मंच पे आपको बारीकी से बताऊं, लेकिन
आपको मेन बात जरूर बता दूंगा, मुख्य बातें है ना सर, मुख्य बातें आपको जरूर समझा दूंगा। तो फोर्सेज चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे चलेगा, माइक नहीं चलेगा। यहाँ एक कील है, बोर्ड को इधर लगाइए, बंद कर दिए, चलो ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलेगा, फिर भी चलेगा। सुनिए, इनको रखिए नीचे और इनको लगाओ यहां, उसके ऊपर रखो बोर्ड। कॉमन साइंस की बात है ना सर? अरे इनके ऊपर खड़े होकर के हम थोड़ी ना बात करेंगे, हम तो आप लोग से बात करने आए हैं। हमको नहीं चाहिए सर कि स्टेज ये वो धूम धड़का, सर काम की बात हो जाए, जिसके लिए आप आए हो सिस्टम समझ में आ जाए, पैसा कमाने की कला सीख जाओ फोर्सेज से, इनके लिए हम आप आए हैं। ये आपको सिखा दूं, ये बहुत कीमती चीज है ना? बाकी मोटिवेशनल का चीज नेटवर्क मार्केट में आपने खूब सुना, हमने भी खूब सुना। हमको दिन भर बोलिए कि माइक पकड़ के मोटिवेशनल बात करते रहिए, हमारे मंडल जी को माइक पकड़ा दीजिए, बोलिए दिन भर बोलते रहिए, खत्म नहीं होगा। हम लोगों ने यही खेती किया है, खूब सीखा, तो कभी बात खत्म होने वाला नहीं है सर। उसको घुमा दीजिए, उसको ऐसे घुमाओ ना, टेबल को घुमाइए, हाँ बस बस लो। ऐसे लगाइए। चलो सर, दिख रहा है पीछे तक, ज्यादा चीज लिखूंगा नहीं इस पे, ज्यादा मुंह से बोल के बता दूंगा। आपको यहाँ पे नजर बने रहे, इनके लिए बोर्ड जरूरी है। चलिए, तो फोर्सेज क्या है, फोर्सेज क्यों करें, इनका जवाब मिल गया है सर। कितने लोगों को जवाब मिल गया फोर्सेज क्यों करना चाहिए? वाह ग्रेट, जोरदार ताली। अब ये फोर्सेज क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद चलेंगे कि कम समय में इनकम कैसे करेंगे। फोर्सेज क्या है सर? एक लाइन में इनका परिभाषा देना, जैसे किताबी भाषा में बोलते हैं ना कि फोर्सेज क्या है, परिभाषा। तो सर फोर्सेज ब्लॉकचेन तकनीक पर चलने वाला एक सिस्टम है, जहां से आप अनलिमिटेड मात्रा में डॉलर इनकम कर सकते हैं। बस सिंपल एक लाइन का जवाब हुआ, लेकिन इस जवाब से आपका काम चलने वाला नहीं है, इनको डीपली समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं फोर्सेज है क्या। तो फोर्सेज जो है सर, फोर्सेज का स्टार्टिंग, चूंकि बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, स्टार्टअप हुआ था 31 जनवरी 2020 को, याद रहेगा सर? स्टार्टअप हुआ था 31 जनवरी 2020 को, और इनको बनाने वाला जो क्रिएटर है उनका नाम है मिस्टर लाडो। कहां का है सर? रसिया से। ओके, ये दो बात, चूंकि देखिए सिस्टमेटिक बात करिएगा सामने वाले के पास तो आपको समझेगा नॉलेज है। आप एकदम पूंछ कहां है पैर कहां है कोई अते पता नहीं है बात का, आप बोलोगे सर फोर्सेज में ना तुरंत पैसा आ जाए। अरे भाई क्या, पहले ये तो बताओ कौन बनाया है, क्या होता है इसमें, तभी ना। प्रॉपर तरीके से जानकारी होना चाहिए। तो फोर्सेज को मिस्टर लाडो सर ने बनाया और बना करके क्या किए, ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिए। कहां पर? ब्लॉकचेन। सर ये कौन सा चिड़िया का नाम है बताओ? ब्लॉकचेन में डाल दिए। ये समझ गए ब्लॉकचेन को, तो फोर्सेज को समझना वेरी सिंपल। अब ब्लॉकचेन को नहीं समझे जीवन भर कंफ्यूजन लगा रहेगा। क्यों? कि ब्लॉकचेन में क्या होता है, कमीशन देना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, जीवन में किसी का पेमेंट को होल्ड नहीं किया जा सकता है।
ब्लॉकचेन में क्या होता है कि आपको कभी भी प्लान को बदला नहीं जा सकता। तो ये सारा काम का होता है ब्लॉकचेन पर, कोई एडिट कोई चेंजिंग कुछ नहीं होगा ब्लॉकचेन में। लेकिन जब आप ब्लॉकचेन के बारे में लोगों को नहीं बताओ और सीधा बोल दीजिए कि भाई फोर्सेज एक सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है, इसमें मालिक नहीं होता, इसमें ऑफिस नहीं होता, इसमें क्लोजिंग नहीं होता है, 100% पैसा बढ़ जाता है, लोग लाखों कमा रहे हैं। लोग बोलेगा ये पागल हो गया है, इनके पास दिमाग है नहीं। भैया क्लोजिंग नहीं होगा तो पैसा आएगा कहां? कंपनी नहीं है तो यह इनको आसमान से गॉड गिफ्टेड है, कहां से आया? मालिक नहीं है तो कौन चलाता है? सवाल लोग ऐसे करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि लोग देखा है अभी तक कंपनी को, है ना सर? हम लोग किसको देखे थे? कंपनी को। हमको भी बिलीव नहीं हुआ। सर आगे बताए, हम बोले सर माफ करिए, हम तो अभी टेंशन में है, सोचते हैं कि हमारा जो कंपनी था उनका कोई फोन आ जाए, हमारा पैसा वैसा वहां से मिल जाए, तब हम देखेंगे। ये सब चीज तो बहुत देखे, आया गया, ये सब क्या चलेगा? ठीक है, ऐसा हमने सर को सुना दिया पहली बार में। लेकिन सर थे अटल इरादे के मालिक, उन्होंने कहीं पर मुझे देखा था, इनका टीम है, ये नेटवर्कर है। सर बोले जब तक हम ज्वाइनिंग करेंगे नहीं, जाने वाले नहीं है, भूख हड़ताल। अब क्या करेंगे? समझे तो नहीं थे, पैसा दे दिए, ज्वाइनिंग कर लिए। अब जब काम करने की बारी आई, सर का फोन रिसीव नहीं होता था, फोन बहुत आता था, हम रिसीव नहीं करते थे। एक बार की बात है, 2 महीना बाद इसलिए काम शुरू हुआ कि सर के साथ ज्वाइनिंग किए, नॉन वर्किंग पैसा खूब आ रहा था, जैसे सर आप लोग बोले ना, वैसे मेरा भी आ रहा था। कितना आया बताऊं? 20,000 से ज्वाइनिंग किए थे, $250 से, और मेरे पास $800 आ गया था बिना काम किएगा। ठीक है, तो कभी आता था $100, कभी $50, कभी $200। तो सर फोन करके बोलते थे कि सूरज जी इतना गया आपको? हम बोले कहीं नहीं गया, बैंक में तो आया नहीं तो कहां गया, है ना? क्यों? हम तो समझते ही नहीं थे, हमको क्या क्या नहीं पता था, ना ब्लॉकचेन पता था, क्रिप्टो क्या है पता नहीं है ना? ये आपका डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्या होता है पता नहीं है, कुछ भी चीज पता नहीं है। जैसे सर बोले ना 50 साल उम्र हो गया, ये सब चीज हमने नहीं देखा था, वैसे हमने भी नहीं देखा था। तो समझ में कहां से आएगा? जो चीज आप नहीं देखते हो, पहली बार देखते हो, तो समझ में नहीं आता है। तो $800 हो गया था। हम सर को बोले सर एक ही बात है, पैसा बैंक में विड्रॉल दिखा दीजिए, काम शुरू हो जाएगा। अब सर का टीम दरभंगा में थे और मेरा घर उसी पूर्णिया और दरभंगा के बीच में हाईवे, ऑन हाईवे के बगल में है। तो सर जा रहे थे, हमारे घर के पास है एक भीमपुर थाना, गांव का नाम है भीमपुर मार्केट का, और वहां पे थाना है, पुलिस स्टेशन है ना। तो और एक है ये नेपाल बॉर्डर में भीमनगर। तो सर को याद नहीं रहा, भीमपुर को बोल रहे भीमनगर, फोन किए हमको, हम देख रहे हैं उठा ले क्या करें, तब तक में फोन उठ गया। तो आप बोले सूरज जी कहाँ हो? हम बोले सर है तो घर पे। तो अरे हम भी भीमनगर आ गए। हम बोले भीमनगर नहीं है सर, भीमपुर है मेरे घर के पास। हाँ वही भीमपुर आ गए। तो आपके यहाँ चाय पीना चाहते हैं, अब देख लीजिए, क्योंकि नेटवर्कर है भाई, पकड़ना तो जानते हैं। बोलते हैं कि आपको काम करना है, आपको समझाने आ रहे हैं तो, या आपसे मिलना है तो हम मना कर देते। बोले आपके यहाँ चाय पीने का मन कर रहा है, अब क्या बोलिएगा, इंसानियत क्या बोलेगा? सर आ जाइए, आप जब बोल रहे हो तो बुला लिए। बुलाने के बाद सर एक मास्टर माइंड को साथ में लेके आए थे, क्योंकि बता दे सर को, अब सर अपने मुंह से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सर को अभी डॉलर खरीद बिक्री करने नहीं आता है और कमा गए 3 करोड़। सर बोलते हैं भैया लाडो के जगह में फाडो बोल दो ना, कौन समझता है, कौन जानता है? ब्लॉक चेन को बिलीफ चेन बोल दो, अरे कुछ भी बोलो, लोगों को फोर्सेज समझा के ज्वाइन करो, है ना? सर का एक ही मुख्य कानून, काम करो पैसा आएगा, खूब आता है। ठीक है, तो
हम तो किए थे सिस्टम वाला बात, हमको तो पैसा भजा के चाहिए अकाउंट में। तो एक वो एक्सपर्ट को लेके आए, वो हमको केवाईसी किए और विड्रॉल करने के लगे तो बोले सारा कर लीजिएगा। हम बोले सारा मतलब तब भी डाउन देख लीजिए। वो विड्रॉल कर रहा है मेरे सामने, अब पूछ रहा है, वो जैसे बोला कि सारा कीजिएगा हमको डाउट हो गया। हम बोले कुछ लोचा तो है, विड्रॉल में लोचा है ना। तो हम बोले कि ऐसा करिए, हम भी चला, चलो 20,000 जो लगाए थे इतना कर दो। 20,000 का विड्रॉल हुआ, बैंक में क्रेडिट तुरंत। हम बोले अच्छा एक बात बताइए, आप सारे वाला बात क्यों मना कर दी कि सारा नहीं करना है? बोला कि ये डॉलर से जब आपको प्रूफ के लिए चाहिए ना, प्रूफ तो हो गया, आपको हो गए तो अभी कर देंगे सारे का सारे, लेकिन जब आप काम करोगे तो आपको डॉलर चाहिए। लोगों का ज्वाइनिंग डॉलर में ही होगा, इसीलिए रख लो, लोग पैसा देगा, आप डॉलर दे देना, वही एक्सेप्ट हो जाएगा। सारा क्यों लोगे बैंक में, आपका ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा, आपके पास क्या बोलेंगे आयकर विभाग का छापा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम बोले चलो सर बहुत अच्छा, थैंक यू। तो हम उस समय में फोर्सेज को नहीं समझे थे जिस समय जुड़े थे, लेकिन जिस दिन विड्रॉल हो गया हम बोले सर प्लान समझाइए, और प्लान जब समझा दिए, सिर्फ 2-4 बात समझ में आया कि कंपनी नहीं है, 100% पे आउट मिलता है यही हमारे आपके बीच। तो भाई हम नींद हमारा हराम हो गया। नींद नहीं बोलते, नींद होता ही नहीं था। सो रहे 2 बजे रात को, आज जग रहे 5 बजे सुबह। अब बताइए कितना देर सो रहे? पूरा दिन रात लग गए, और दिन रात लगने का फायदा क्या मिला? हम सर का 2-3 बात समझे थे। पहला बात बोले कि हम 2 महीना जो हमने काम किया सर किए, तो बोले 2 महीना में हम 10 लाख कमाए। पहले तो फेंक लगा, लेकिन सिस्टम को समझे तो अपने आप को हम समझाए, चलो 10 लाख सर कमा सकते हैं। 48 साल 50 साल की उम्र वाला 10 लाख कमा सकता है 2 महीने में, तो मेरे जैसा नौजवान 35 साल का लड़का कम से कम 10 लाख में से 1 जीरो हटाइए, 1 लाख। हम बोले उनसे भी आधा कर लो, 50%, 50,000 सर 50,000 कमा लेंगे ना तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने 50,000 भी पर मंथ नहीं कमाया था जीवन में। ठीक है, तो हम ये बात समझ के काम शुरू किए, लेकिन जब 1 महीना काम किए, मोटरसाइकिल से, कार नहीं था, इनकम हुआ पहला महीना 1,05,000 पहला महीना। 4 महीने तक 1-1 लाख 1-1 लाख। तब तक हम फोर्सेज को थोड़ा थोड़ा समझ गए कि भैया इसमें ताकत तो बहुत है, अब क्या करना पड़ेगा। तो गाड़ी था सन 2008 का ही मोटरसाइकिल, उस गाड़ी से जाते थे, सामने वाले को बोलते थे 4 महीना में 4 लाख कमाए, तो बोलता था बड़ी प्यार से, सर जी मोटरसाइकिल खटारा को ना बदल लीजिए। मेरा जो डाउनलाइन था वो भी बोलता था ये कब बदलिएगा, इसमें नंबर प्लेट में आप कंपनी का नाम लिख रखे, पिछला कंपनी का। हम बोले वहीं से मिला था भाई। ठीक है, तो बहुत प्रेशर किया, तो एक दिन अपना राज बताए। हम बोले हमारा सोच कुछ बड़ा हो गया, क्योंकि बिजनेस समझ में आ गया। हम बोले अब आएगा नया गाड़ी तो साला 2 चक्का नहीं आएगा, 4 चक्का आएगा। 2 चक्का में नहीं है। ठीक है, और 4 महीना इनकम करके 4 व्हीलर ले आए। कितना रिक्स सर, 4 लाख कमा करके 10 लाख का 4 व्हीलर आप खरीदोगे, रिक्स है कि नहीं? आगे बिजनेस चले ना चले कौन जानता है, रिक्स है। अच्छा, कितने आदमी मानते हैं फोर्सेज में काम करना भी रिक्स है सर? कहीं कहीं रिक्स है, हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा? सर आपका सवाल होना चाहिए तब जवाब मिलेगा। सवाल नहीं करोगे, जवाब देने वाले में से कोई नहीं है। हम क्या समझेंगे, आप सब कुछ जानते हैं। तो सर रिक्स है। अब रिक्स के ऊपर एक बात बताता हूं। आप जब 0 से पढ़ाई शुरू किए, 12वीं किए, 10वीं किए, MBA किए, क्या किए हमको नहीं पता, आपको रिक्स था ना कि हम पास करेंगे कि नहीं, जॉब लगेगा कि नहीं। उस समय भी रिक्स। हम आप कितने लोग मैरिड हैं? हाथ उठाइए एक बार जिनका शादीशुदा है। वाह,
मैक्सिमम जोरदार ताली। आपका शादी चले, अच्छा घर परिवार हो, लेकिन हम आप ये सुने हैं ना कि शादी टूटता हुआ सुने हैं। लाखों रुपया खर्चा करके लोग शादी करता है, फिर भी वो टूट जाता है। क्या वो रिस्क नहीं है? शादी टूट, दंपत जीवन को सही चलाना ये भी रिस्क है। यदि आप वहां भी बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो शादी टूट जाएगा, है ना। अब आइए, आपको एजुकेशन रिस्क है, आपका शादीशुदा जिंदगी भी रिस्क है। आप जब बिजनेस करते हैं वहां भी रिस्क है। लाखों रुपया करोड़ रुपया का बिजनेस खोल दिए, चलेगा कि नहीं चलेगा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अब आ जाते हैं आपका बच्चा। सर कितने आदमी ऐसे हैं जिनके बाल बच्चे हैं? मेरे भी हैं, मेरा भी 2 बेटी 1 बेटा है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आपसे गारंटी मांगता हूं, अभी दे पाओगे कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे का 100% सहारा बनेगा? बनेगा। जब आपका बच्चा का जो जिनको आप पाले पोसे एजुकेशन दिए वो भी रिस्क है, तो फोर्सेज में छोटा अमाउंट लगा करके आप रिस्क, सर डाउट को क्लियर कर लो। कोई रिस्क नहीं है। यहां तो अभी काम किए, अभी पैसा आया, 2 4 5 आदमी को जोड़ करके लाखों रुपया लोग बना रहा है। आपको लाइव प्रूफ दिखा दिए। तो ये कंफ्यूजन आज से खत्म करके काम में लग जाओ सर, काम में लगो। आप लोग काम में लग जाओगे। मैं बता रहा हूं, फोर्सेज में एक दिन का ग्लोबल टीम का फाउंडर है यादवेंद्र जी, 1297 आईडी आप लोग खोल के चेक कर लेना। पर डे मेरे से फोन में बात होता, पर डे। क्यों? कारण है कि हम और सर दोनों सीनियर, हम लोग ऐसे टीम से हैं, ऐसे टीम के वंशज हैं जो टीम का जो फाउंडर था टाइगर टीम इंडिया का, अभी भी उनका इनकम इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में उनसे ज्यादा इनकम किसी का नहीं है। लेकिन वो लोग क्या किए, इतना मजबूत स्थिति में थे कि उनको ये लगा कि अब तो यहाँ बहुत ऊपर लेवल तक चले गए, जो आने का होगा आएगा, सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, दूसरा सिस्टम को करते हैं। यहां से भी पैसा जा रहा है, दूसरे सिस्टम पे चले गए। हम क्या बताएं, यहाँ तो आईडी ब्लॉक होगा नहीं, यहाँ कुछ होगा नहीं। तब हम लोग क्या किए कि भैया वो तो इतना ऊंचा पे बैठा, हम लोग को कभी शकलो नहीं देखने दिया, तो उनके भरोसे में अब कैसे काम करें। तो कोई न कोई चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए, उनको बात करना बंद कर दिए और दूसरे टीम से संपर्क बनाए। तो यादवेंद्र जी जो ग्लोबल टीम के फाउंडर है, उनसे हम लोगों का बातचीत होने लगा, उनसे इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करने लगे, लेने लगे। क्योंकि होना चाहिए ना सर, कोई ना कोई होना चाहिए गाइडलाइंस वाला। हम लोग को भी तो गाइडलाइंस मिलना चाहिए, तब तो काम करेंगे। तो वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के हम लोग काम करने लगे। लेकिन मैं बता दूं, वो 1297 आईडी वाला एक दिन में इनकम किया है। अभी लेटेस्ट कल का इनकम बता रहा हूं, हो सकता है आज भी शो करता होगा, $8,500। सर रुपया कितना होता जानते हैं? $8,500 होता है लगभग 7 लाख से प्लस एक दिन का इनकम। उससे 2 दिन पहले देखे थे $8200, 7 लाख प्लस का इनकम। सर वन डे इनकम का बात हो रहा है। अब वन डे इनकम में बात करें तो मैं तो लाख रुपया वाला स्क्रीनशॉट कितने लोग देखे हैं? मेरा स्क्रीनशॉट कितने लोगों को 1 लाख आया था? कई बार भेजा हूं, देखिए बहुत सारे लोग। लेकिन मैं बताऊं, एक दिन का मेरा भी इनकम 2,23,000 का था, मैंने लिया है। अभी भी स्टेटमेंट निकलेगा खोलेंगे तो। मेरे सीनियर का इनकम एक दिन का चंदन सर का इनकम मैंने देखा है $15,000 एक दिन का, सिंगल डे का इनकम 12 लाख रुपया। ये पावर है फोर्सेज में, ठीक है सर। तो बात हो रही थी कि यादवेंद्र जी के साथ जो 4 दिन बिताए थे नैनीताल में। कितने लोग नैनीताल गए थे दिल्ली यूनिट से? वाह वाह वाह, जोरदार ताली एक बार। अच्छा ये बात बताइए, मैं जो बता रहा हूं ये सभी लोग प्रूफ है।
यादवेंद्र जी का उम्र है सर, एज 28 साल, 28। देखने में भी हैंडसम नहीं है। जिस तरह से मैं भी आप लोग के सामने आ जाऊं ना, फीका पड़ जाता हूं, क्योंकि ये इनके वजह से, वोट के वजह से, और चेहरा भी वैसा गोरा नहीं है मेरा। तो वैसे यादवेंद्र जी सकल सूरत आप यदि यहाँ पर खड़ा कर देंगे। अच्छा, कार वाला वीडियो 2 दिन पहले वो डाले हैं ग्रुप में, बहुत सारा कार में चलते हुए, अभी वो लखनऊ में है, वीडियो देखे? अरे इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी, लगता है पागल है, ठीक है। और इनकम कर रहे हैं 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख पर डे का। ये ताकत है सर फोर्सेज का, ये ताकत है फोर्सेज का। अब वो आदमी से बात किया हुआ, राज का बात बताने के लिए उनका नाम को छेड़े थे। उनके साथ जब वहां थे तो हम बोले सर काम कैसे करते हो, ये तो बता दो कुछ राज। सक्सेसफुल आदमी से क्या पूछोगे, राज बता दो कुछ। वो बोला सर हमने आज तक मार्केट में जाकर के न तो मीटिंग किया है, न किसी को प्लान शो किया है। हम जो भी काम किए 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म में। कहाँ काम किया? 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमने लोगों को फोन से प्लान समझाया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर से लोगों को मैसेज किया फोर्सेज, और लोगों को ज्वाइन करवाया 100% ऑनलाइन, ऑफलाइन में कुछ नहीं। वो बोला प्रमाणित देखना चाहते हो तो इसी होटल में आज मेरा मोबाइल बैलेंस जो है वो 0 कर दो, 0, सारा अकाउंट खाली करो, ठीक है। मेरे पास में जो कैश है वो निकाल लो, और मुझे आज इस रूम में खाना दे दो दिन भर का, और मुझे लॉक करो। शाम तक मैं आपको गारंटी से कम 50,000 से 1 लाख रुपया इनकम करके निकलूंगा कमरे से। ये पावर है फोर्सेज में। आपको फोर्सेज करने के लिए 100% टेक्निकल वर्क है। टेक्निकल जैसे कंप्यूटरी भाषा में बोल सकते हैं, है ना, ऑनलाइन भाषा में। तो टेक्निकल चीज को तो सीखना पड़ेगा ना सर। आप बोलोगे हम मास्टर हैं, हम तो नेटवर्कर हैं, हम तो ऐसा मीटिंग किया। अरे आप मीटिंग किए, यहाँ सीखो। हम 12-13 साल नेटवर्क किए थे, हम भी 0 से सीखे, 0, है ना, वहां से स्टार्ट करके सीख करके तब किए। तो आप सभी साथी से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, प्लान अभी शॉर्ट में करेंगे, समझा देंगे आपको, लेकिन आप जूम मीटिंग को मिस ना करें। कितना दिन? लाइफ टाइम। सर क्या कहना है? लाइफ टाइम। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम आप जब तक फोर्सेज को अच्छे से सीख नहीं जाते हो, आप 90 दिन का क्लास कर लो जूम पर। कितना दिन? 90 दिन। आपको सक्सेस होने का राज बता दे रहा हूं। 90 दिन आपको जूम मीटिंग मॉर्निंग 7:55 से 9 बजे तक, और इवनिंग 7:55 से 9 बजे तक आप गांठ बांध लो, आप सीख जाओगे। और जब सीख गए तब क्या होगा? सीनियर का जरूरी पड़ेगा सर। आप सीख जाओगे, खुद को तो सीनियर चाहिए। सर आप लोग भी बैठ जाओ, चेयर खाली है। अरे जो घूम रहे हैं बाहर, उनके लिए चेयर नहीं है, ये पर पीएम साहब का कुर्सी नहीं है, वो खरीद लिए। बैठ जाओ, आओ, चेयर खाली है, आप खड़े हो, बैठ जाओ। तो यहां पर सीखना इंपॉर्टेंट है। आप सीखते सीखते हम कमाए थे 10 लाख। प्लान समझ में नहीं आया। क्या खेल होता है जानते हैं? नॉन वर्किंग स्लॉट का काम आप किए, ठीक है, और पैसा गया जो सोया है घर में उनके पास। चला इतना कष्ट होता था, इतना मेहनत से आईडी उठाए, ज्वाइनिंग किए, ठीक है, और डॉलर मुझे आया कम, और नॉन वर्किंग इनकम किसी को चला गया जो घर में सोया हुआ है। प्लान समझ में आता नहीं था, अंदर से पूरा गुस्सा होते थे। और सीनियर साहब को टेक्निकल बात पता नहीं है, बताएगा कौन बताएगा? बताइए। अब कॉल किनको कीजिएगा? जो जोड़ा है उन्हीं को ना, उससे ऊपर हम जानवे नहीं करते थे किसी को। एक बार हमको बोले मीटिंग करवाइए इसी टाइप से,
तो हम बोले ठीक है सर, यस डन है, मीटिंग होगा। मीटिंग में आए इनसे ऊपर के एक सीनियर जिनको A to Z पता था टेक्निकल बात, 7-8 घंटा तक होटल का रूम में बंद किए। हम बोले आज यदि समझाओगे नहीं ये खेल क्या होता है, साला काम हम करते पैसा कहीं और जाता है, ये खेल आज समझ के ही जाने देंगे, नहीं तो आपको आज इस होटल में रुकना है, पैसा हम देंगे। ठीक है, उस दिन याद है पूरा प्लान, ये मैकेनिज्म को वो समझाते गया 8-10 घंटा में कुछ पल्ले पड़ा। अच्छा ये पोजीशन में ये यहां होगा तो पैसा वहां जाएगा, ये पोजीशन में ये यहां होगा स्लॉट में तो पैसा वहां जाएगा। 8-10 घंटा लगा, समझ गए। तब हम बोले मेहरबानी करके सर बहुत अच्छा लगा, चलिए आप खाना खाते हैं। खाना पीना खिलाए, भेज दिए। कितना टाइम बीता था? 6 महीना। प्लान नहीं समझ पाए थे। इनकम 10 लाख, मेरा प्लान नहीं समझ पाए थे, इनकम 10 लाख कर लिए। लेकिन सीखने का जज्बा था सर, तब न भूखे 8 घंटा तक सीख लिए। यदि मेरे में भूख नहीं होता, मैं बोलता पैसा तो आ रहा है, क्या सीखेंगे, क्या होगा सर? बड़ा पैसा नहीं कमा सकते थे। हम बता रहे फोर्सेज में अभी आप लोग जितने आदमी बैठे हैं, कितने आदमी को करोड़ों रुपया का इनकम चाहिए? करोड़ का बात बोल रहा हूं, कितने को? सबको चाहिए। चलिए एक बार मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से मिलेगा मात्र 20 आदमी को। 200 आदमी है हॉल में, 10% आदमी को मिलेगा। अब बोलो क्यों चाहिए? तो सबको मिलना, सबको चाहिए, मिलेगा 10% को ही। सवाल है क्यों? क्यों का सवाल जवाब चाहिए? सर मैं गारंटी बोल रहा हूं 10% तो 10% को ही करोड़ मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। आप लोग को जवाब चाहिए, वो 10% 20 आदमी कौन है? सर अभी बता दीजिए, बाकी लोग नहीं करेंगे, वही 20 आदमी करेगा। सर नाम तो मैं नहीं बता सकता कौन है, लेकिन आप समझ जाओगे वो कौन है जो ये फॉलो करते होंगे। जो आदमी पर डे जूम मीटिंग करेगा, बैठेगा, जो आदमी पर डे 5 प्लान करेगा, जो आदमी अपने टीम को दिल से मेहनत करेगा, ऐसा नहीं दिल से मदद करेगा, ऐसा नहीं कि जोड़ दिए और रोड पे ले जाके छोड़ दिए, ऐसा नहीं। जो आदमी अपना मेहनत को कैरियर मानता है, दिन रात एक करने के लिए तैयार है, वही आदमी यहां पर करोड़ नहीं करोड़ों कमाएगा, बाकी लोग नहीं। किसी के धक्का देने से आप मीटिंग में आते हो, किसी के कॉल करने से आप मीटिंग में आओगे, किसी के प्लान करने से आपका ज्वाइनिंग होगा। आप करोड़ों का सपना देख रहे हैं, नहीं होगा। आप चले जाइए, 10-20 हजार लगाए थे, उतना मिल गया, आप घर में जा सकते हैं। जो कर रहे थे वही करिए। यहां करोड़ों चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे करोड़ों का डिमांड नहीं हो रहा, करोड़ों लगाना है। आपसे यह भी डिमांड नहीं है कि आपको यहां पे मेरे घर का या मेरे सीनियर के घर का कोई काम करना है, यह भी डिमांड नहीं है। आपसे डिमांड ये कर रहा हूं कि आप टीम के लिए काम करिए, टीम में लोगों को लाखों करोड़ों कमवाइए, वो कमाएगा, आप ऑटोमेटिक कमा जाओगे, यही प्लान है। लेकिन लोग क्या चाहता है, लोग क्या चाहता पता है? लोगों को थोड़ा सा पैसा क्या कमा लिए, थोड़ा सा टीम क्या बन जाता है, सीना फूल के इतना 18 इंची से 36 इंची 72 इंची हो जाता है। अरे हमारे पास तो 200 आदमी है, तुम नहीं करना चाहते, जाओ ना, कौन देखेगा तुमको? अरे भैया ऐसा थोड़ी होता है। आप टीम के प्रति आज भी, मैं बता रहा हूं, आज भी हम टीम के लिए, जो आदमी फोर्सेज में कौन क्या करता है, मेरा मकसद होता है मैं जब भी करूं टीम के लिए जितना कर सकूं उतना करूं। मैं क्यों जानते हैं? मेरा जब
कार्य हुआ था तो मैं टीम में सबसे पहला ठाना था कि एक दिन सर को मैंने वादा कर दिया, सर एक ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं, आज तक तो मोटिवेशनल वाला मीटिंग देखे हैं, एक इंजॉयमेंट वाला मीटिंग करेंगे, दिन में नहीं करेंगे, पूरा नाइट शो चलेगा, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होगा और 6-7 कार अचीवर मेरे टीम का होगा, उनका फीता आपसे कटवाएंगे और फुल्ली खाना पीना के साथ ऐसा जलवा वाला प्रोग्राम करवाएंगे जो कि एरिया हिल जाए। और मैं सर वो काम करके दिखाया सर के साथ। 7 कार का फीता एक ही दिन कटा है। मेरे फेसबुक पेज पर जाइए, आज भी सिमराही बाजार का जलवा लिख करके आता है। 7 कार का सेलिब्रेशन हुआ, मेरे ही टीम का 500 लोगों का इवेंट प्रोग्राम करवाए थे, 7.5 लाख रुपया खर्चा करके पटना से ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम को मंगाए थे। पूरा रात ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चला, चाय कॉफी अलग, पूरा होटल लगभग बुक था 3.5 लाख में, पूरा होटल का कमरा समेत बुक था, जो बाहर से गेस्ट आए थे वो रुकने तक का। कौन कौन गए थे एक बार मंच पे आइए, वो प्रोग्राम में बहुत लोग गए थे, कौन कौन गए थे? है देखिए, मुकेश जी किधर गए? मुकेश जी नहीं है, बाहर गए। सर ये लोग साक्षी है उस प्रोग्राम का। मैं कोई भी बात आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा। क्या उस प्रोग्राम में क्या समझ में आया? देखिए उस प्रोग्राम में तो हम लोग देखने के लिए गए थे, उससे पहले हमने फोर्सेज का कोई मीटिंग नहीं देखा था। तो हम भी बिहार में थे और सर भी गांव में थे। तो सर हमको बोले कि पप्पू जी आपको आना है। बोले सर ठीक है हम तो आएंगे, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि प्रोग्राम दिन में है या रात में है। तो हम घर से लगभग 12-1 बजे निकल गए थे। अब प्रोग्राम हुआ पूरी रात। हमने किसी भी मीटिंग में गया तो हम देखते थे कि वहां सिर्फ लोगों को टॉर्चर किया जाता है, आप क्या करोगे, आप कितना करोगे, आपका टारगेट क्या है। लेकिन हमने वहां देखा ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ भी आते हैं हम फोर्सेज के मीटिंग में, तो आप लोगों को देखना ध्यान देते हैं कि कभी भी सीनियर ये नहीं कहता है कि आपका टारगेट क्या है, आप क्या करोगे नहीं करोगे। देखो फोर्सेज एक ही चीज है, अगर आप करोगे तो कमाओगे। मीटिंग के बारे में पूछे, देखिए उस मीटिंग में हमने बहुत कुछ जलवा किया। माफ करिएगा, आपको मीटिंग का सिर्फ बोले थे कैसा आनंद आया था। क्या सर सबसे बढ़िया मीटिंग में आया था, इतना बढ़िया लगा था कि पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ पूरी फुल एंजॉय के साथ सारा खाना पीना के साथ, ऐसा तो आज तक बाकी सिस्टम में नहीं देखा। चलिए थैंक यू। तो सर आप यदि टीम के लिए डेडिकेट रहते हो, आप यदि चाहते हो कि मेरे टीम में सारा रिकॉर्ड बीट हो, मैं अपने टीम के लिए सब कुछ करना चाहता हूं और दूसरा रिकॉर्ड भी बीट किया हूं सर के टीम में। मैं क्या बोला, 2 महीने बाद काम शुरू किए थे। सर का इनकम 10 लाख और मेरा जो कलीग था, कलीग समझते ना, अरे हम सर के डायरेक्ट में और भी है सर के डायरेक्ट में, वो डायरेक्ट वाला सब सर के साथ में कोई 8 लाख इनकम करके बैठा था, कोई 5 लाख, कोई 4 लाख, हम थे 0 पे। हम काम शुरू किए और सर को बोल दिए थे कि सर एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द कि मैं आपके टीम में नंबर 1 पोजीशन लाऊंगा, टीम साइज में और इनकम के मामले में। सर एक चीज हासिल हो चुका है, टीम साइज सर के टीम में सबसे ज्यादा मेरा है 16,000 प्लस का टीम साइज मैं बना चुका हूं। इनकम का बात रहा तो सबको पछाड़ के 80 से प्लस लोग है, कितना आदमी है सर? 80 करीब 83 को पछाड़ करके 2 महीना बाद शुरू किया था। 2nd पोजीशन इनकम में भी मेरा सर के टीम में। और मैं बता रहा हूं बहुत जल्दी पूरा का पूरा अधिकार मेरा ही रहेगा, नंबर 1 इनकम और नंबर 1 टीम। तो ऐसे वंशज के टीम से आप सब हो, गर्व होना चाहिए कि ऐसा सीनियर मिला है ऊपर में। ठीक है, आप लोग नहीं भी करोड़ों कमाना चाहेंगे ना, घसीटा मार के ले जाएंगे, करोड़ों इनकम करवा देंगे। ठीक है, और मेरा टारगेट है, एक टारगेट है कि 2023, ये कौन सा महीना है? दिसंबर 2022 है ना सर। 2023 में मैं करोड़पति तो रहूंगा ही, और 100 आदमी का मेरा टारगेट है
करोड़पति बना के ही दम लूंगा 2023 तक। तो आप कितना साथी चाहते हैं कि सर 2023 में मैं भी आपके साथ रहूंगा करोड़पति में 2023 में? हमको लग रहा 200 यहीं से हो जाएगा सर, हैं? और नहीं कहीं जाना पड़ेगा क्या? चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बातों को समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, कानों से नहीं आंखों से, आप आंखों से ले रहे हैं दिमाग में, तो बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं पॉइंट पर, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं है सर, बात तो शॉर्ट में ही है। तो फोर्सेज 31 जनवरी से शुरुआत होकर के ब्लॉकचेन सिस्टम में डाल दिया। अब ये ब्लॉकचेन सिस्टम का जीता जागता सबूत है सर आज के समय में, मिसाल है आधार कार्ड। सबको एग्जांपल दे दो, आधार कार्ड ब्लॉकचेन का एक एग्जांपल है। कैसे बता रहा हूं, आधार कार्ड ऑनलाइन है कि ऑफलाइन? ऑनलाइन है। मतलब क्या इनके सॉफ्टवेयर को कोई इंसान डिजाइन किया है ना सर? इनके सॉफ्टवेयर को आदमी ही बनाया है ना, लेकिन बनाया तो आदमी है, वो बना करके ब्लॉकचेन में डाल दिया। आज आपसे पूछे कि आधार कार्ड का मालिक आपका कौन है? आपके आधार का कौन है सर? खुद जब तक फिंगर नहीं दीजिएगा कुछ होने वाला नहीं है, या ओटीपी नहीं दीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जिस तरह से वो क्रिएटर ने क्रिएट करके ब्लॉकचेन पे दे दिया, और ये ऑप्शन है कि यूजर ही मालिक है, यूजर ही मालिक है। और आने वाले समय में कभी भी जब तक हम फिंगर नहीं देंगे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। सेम फोर्सेज के जो क्रिएटर है वो बना करके ब्लॉकचेन में डाल दिए, और डालने के बाद जो आदमी आईडी लगाएगा उस आईडी का मालिक वही होगा। जितना चाहेगा उतना कमा सकता है, जब तक चाहे तब तक कमा सकता है। अब न तो ये सिस्टम बंद हो सकता है, न वापस हो सकता है, न कभी चेंज हो सकता है। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पावर, और ये है ब्लॉकचेन तकनीक। और ब्लॉकचेन तकनीक का दूसरा एग्जांपल बता देता हूं, बिटकॉइन सुने हैं सर? बिटकॉइन बहुत आदमी सुने हैं, कितने आदमी सुने? एक बार हाथ उठाइए। बिटकॉइन सुने हैं? बिटकॉइन सन 2009 में जब बना था तो इनको बना करके ब्लॉकचेन में रखा गया। एक बिटकॉइन था उस समय में 6 रुपया का। आज बिटकॉइन है 50 लाख प्लस का था, अभी है 16 से 17 लाख। हमने देखा है 50 लाख प्लस पिछले साल जब फोर्सेज को ज्वाइन किया था, ठीक है? तो वो बिटकॉइन में वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं बोल रहा हूं सर, पूरे वर्ल्ड के लोग पैसा लगा रखे बिटकॉइन में, ठीक है? आज तक किसी न्यूज में आप सुने हैं बिटकॉइन को किसी ने हैक कर लिया? कभी नहीं सुनिएगा बिटकॉइन को किसी ने हैक कर लिया, या बिटकॉइन में किसी का पैसा डूब गया, आप कभी नहीं सुनिएगा। क्यों जानते हैं? कारण उनका यह है कि बिटकॉइन को बनाने वाला संतोषी नाकामोटो नाम का एक आविष्कारक था, बना करके ये ब्लॉकचेन में डाल दिया। तब से आज तक आप खुद ब्लॉकचेन से बिटकॉइन को खरीदते हैं, सेल करते हैं, कोई हैक करने वाला आदमी हैक नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन को साफ सुथरा वर्ड में ये बोले कि ब्लॉकचेन ऐसा तकनीक है जो एक दो नहीं, दुनिया के सभी इंटरनेट जहां चलता है इंटरनेट डिवाइस को कनेक्ट कर लेता है। और जब इंटरनेट डिवाइस को कनेक्ट कर लेता है तो फिर जो चीज आप उस पर डालते हैं उनको यदि डिलीट करना हो तो सारे दुनिया भर के इंटरनेट डिवाइस को इकट्ठा करना पड़ेगा। संभव है? संभव नहीं है। तो ब्लॉकचेन को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा। क्या इंटरनेट के बिना दुनिया चलेगा सर? चलेगा? तो इंटरनेट के बिना दुनिया नहीं चलेगा। आप चाहिए कि इंटरनेट के बिना नहीं चलेगा तो इंटरनेट कैसे रुकेगा? तो ये इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बंद करने से इंटरनेट ऑटोमेटिक बंद होगा। तो इंटरनेट बंद नहीं हो सकता, बिजली बंद नहीं हो सकती, तो आपका ब्लॉकचेन बंद होने वाला नहीं है। और ब्लॉकचेन पर यदि फोर्सेज सिस्टम है
तो जीवन में फोर्सेज बंद होने वाला नहीं है। और आप हम सभी, फोर्सेज का मालिक कौन है? आप हम सभी फोर्सेज का कौन है? मालिक। ऑनर। ताली बनता है, सभी ऑनर बैठे हैं। कंपनी के मेंबर नहीं हो आप, कंपनी के कोई आईडी होल्डर आप नहीं हो, आप अपने अपने आईडी का ऑनर बैठे हैं। आपके परमिशन के बिना कोई आदमी आपका इनकम निकाल नहीं सकता। आप दोगे परमिशन तभी संभव है। आपका आईडी कभी जीवन में ब्लॉक नहीं होगा। आपको जो इनकम आना है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है, क्रिएटर भी चाहे रोक दे, रोक नहीं सकता। मैं भी चाहूं रोक दे, संभव नहीं है। तो जो चीज नहीं था, आज ब्लॉकचेन पर ये सिस्टम है फोर्सेज। अब आइए, ये फोर्सेज का जो प्लान है, पहले आया इथेरियम पर, उसके बाद TRX, ट्रोन, उसके बाद BUSD। ये 3 कॉइन में प्लान है। अब यहां कंफ्यूजन हुआ सर? बात जितना होगा, नया चीज है तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आप बोलोगे कि सर ये इथेरियम क्या है? ट्रोन। जब इथेरियम था तो ट्रोन क्यों? ट्रोन था तो BSD क्यों? मैं बता दूं, क्रिप्टो कॉइन में 99% ऐसा करेंसी है जो नॉन स्टेबल है। मतलब उनका विद इन सेकेंड रेट घटता है, विद इन सेकेंड बढ़ता है, जैसे बिटकॉइन। तो वो 99% है। 1% को ये जो BUSD है, ये है स्टेबल कॉइन। ये ऐसे नहीं बढ़ेगा। 85-87 का डॉलर है तो कल को ऐसा नहीं हो जाएगा ये कि 800 का हो जाएगा या 8 लाख का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। तो ये स्टेबल कॉइन है। जब इथेरियम और ट्रोन पे प्लान आया, तो जब क्रिप्टो का मार्केटिंग चढ़ा था तो ये बढ़ गया, रेट ज्यादा हो गया। इथेरियम 12,000 से शुरू हुआ था और 1200 रुपया, 0.5 इथेरियम से आईडी लगती थी, तो ये हो गया 3 लाख का इथेरियम। अब यहां चेंज नहीं कर सकता है तो आईडी तो हो गया महंगा, 20,000 से कम का ज्वाइनिंग है नहीं। अब बताइए, मास लेवल पे काम होगा, आम पब्लिक जुड़ेगा तो काम शुरू हो गया। फिर इसी नॉन स्टेबल कॉइन पर फोर्सेज का दूसरा प्लान आ गया TRX में। ये था 1.75, पौने 2 रुपया का एक ट्रोन, और 600 ट्रोन में आईडी लगता था, लगभग ये भी 1100-1200। और ये ट्रोन नॉन स्टेबल था, ये होगा 16 रुपया का एक ट्रोन। अब 600 ट्रोन में फिर ये 10-12 हजार का आईडी हो गया। लेकिन क्रिप्टो में होता क्या है, जब क्रिप्टो का रेट बढ़ता है ना, तो इनका गैस फी भी बढ़ जाता है। आप गैस फी क्या होता जानते हैं? ये क्रिप्टो का लैंग्वेज है। क्रिप्टो का लैंग्वेज गैस फी उनको बोलते हैं ट्रांजेक्शन फी। ये भी बढ़ जाता है, जो ट्रांजेक्शन फी हम लोग को तो मिलता ही नहीं है ना। और वो ट्रांजेक्शन फी में ट्रोन और इथेरियम में लोगों का हजारों रुपया कट जाता था। ठीक है, हजारों रुपया कट जाता था। तो इथेरियम ट्रोन में प्लान अभी भी चल रहा है। आपको विश्वास है? आईडी में आप गूगल में जाइए, फोर्सेज IO लिखना है, आपको तीनों कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप तीनों में अभी भी आईडी लगा सकते हो, काम कर सकते हो, सब कुछ। लेकिन ये नॉन स्टेबल कॉइन था। हम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको आपको फोर्सेज BSD रूपी हीरा प्लान मिला। हीरा है ये कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, कभी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये BSD के ऊपर प्लान 1 जून, ये भी बात याद रखिएगा, 1 जून 2021 से स्टार्टअप हुआ, 1 जून 2021 से। और इनके अंदर इनकम के लिए 4 प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम। अब ये 4 प्रोग्राम शॉर्ट में समझिएगा, 4 प्रोग्राम है इनका। प्रोग्राम का नाम है, शॉर्ट में ये चारों प्रोग्राम को मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं। इनका पहला प्रोग्राम है, कितने लोग जानते हैं बताइए? X3 पहला प्रोग्राम है, X3।
दूसरा है X4, तीसरा है ट्रिपल एक्स, और चौथा है एक्स गोल्ड। ये 4 प्रोग्राम है। लेकिन सर फोर्सेज का प्लान कौन सा प्लान है जानते हैं? ना बाइनरी ना जनरेशन। आज तक यही दृष्टिकोण से लोग इनको समझता है। कितना लेग बनाना पड़ेगा? कितने लोगों को लोग सवाल करता बताइए। लोग बोलता है ना कितना लेग बनाना पड़ेगा, हम बोलते भैया लेग नहीं है। तो फिर कैसे होता है? तो लेग नहीं है, ठीक है। ये मैट्रिक्स काम करता है। तो ये है X3 1/3 का मैट्रिक्स, 1/3 मतलब ये 3 गोले का मैट्रिक्स जो है, इनमें से 2 का पेमेंट जीवन भर आपको मिलेगा और तीसरा का अपलाइन हो जाएगा। टोटल इसमें 12 मैट्रिक्स है, 12 लेवल। ओके, अब ये 12 का वैल्यू अलग अलग है। पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 20, चौथा 40, ऐसे करके 12 मैट्रिक्स है। इसका सबका काम सेम है। अब आप जितने बड़े मैट्रिक्स से खुद स्टार्ट करोगे, 12 में से 5 से किए तो आपको 5 का इनकम मिलेगा। आप एक ही रखें तो 1 का इनकम मिलेगा, सिंपल सा बात है। लेकिन X3 आपका वर्किंग है, सेल्फ और डाउनलाइन, सेल्फ प्लस डाउनलाइन, ये 2 लोगों के काम से पैसा आता है। अब ये X4 जो है, ये आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों है। यहां पर क्या होता है कि आपका सेल्फ डाउनलाइन, ये 2 तो है ही पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है अपलाइन और क्रॉस लाइन, है ना, C बोलिए ना, अपलाइन प्लस क्रॉस लाइन, ये एडिशनल पार्ट, इनसे इनकम आता है। अच्छा, नॉन वर्किंग में मत बेचिएगा। नॉन वर्किंग बेचने से पता है क्या होता है? नॉन वर्किंग जाता है, आपको प्रूफ भी दिखाती है। लेकिन मैं आपको एक हिदायत दूंगा, नॉन वर्किंग जिन्होंने बेचा है उनको उस समय में तो खूब काम हो गया, शुरुआत में स्टार्टिंग में कमा लिए, और टीम बनेगा नहीं तो कमाओगे सर? टीम नहीं बनेगा तो कमाई होगा। अब मान लीजिए सर को मैंने बोला सर फोर्सेज में जुड़ जाओ, काम नहीं करोगे ना तो भी पैसा चला जाएगा। अब जब आप यही बात पहले ही बोल दिए कि काम नहीं करोगे पैसा चला जाएगा, तो वो काम करेगा? वो तो इंतजार करेगा, पहले पैसा कब आएगा तब काम करेगा। लेकिन एक बात हर आदमी को पता होगा, हर इंसान जानते होंगे कि पैसा और इंसान का 2 फितरत है। इंसान कहता है मेरे पास सर के जैसा पैसा आ जाएगा ना तो हम भी पूरा करेंगे काम, और पैसा क्या बोलता है, बेटा तू सर के जैसे दिन रात कर लोगे ना तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। सही कौन सा है? सही कौन सा है कि जो पहले काम करेंगे तब आएगा पैसा? पैसा का कहना है, और इंसान कहता है कि मेरे पास भी आ जाएगा तो करेंगे। तो सर पैसा आपको चाहिए तो आप नॉन वर्किंग मत बेचना फोर्सेज में। मेरा कहने का साइंस ये था, आप वर्किंग में बिलीव करो। आप हर इंसान को प्लान ये समझाना कि भैया तुम 1 लाख से ज्वाइन करोगे, आपका पैसा का पूरा गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। लेकिन 5 आदमी को जोड़ देना और 1 लाख लगाए हो 3 लाख तुमको मिल जाएगा। 1 लाख लगाए हो कितना मिल जाएगा? 3 लाख मिलेगा। कितना करने के बाद? 5 आदमी को जोड़ना पड़ेगा। अब 5 आदमी जुड़ने वाला 3000 का नहीं होना चाहिए सर, वो भी 1 लाख वाला होना चाहिए, समझ रहे? जितना से जो जुड़ता है उतने से बोलिए 5 आदमी को जोड़ो भैया, पैसा तुमको 3 गुना आ जाएगा, गारंटी। हर आदमी यदि ये बात को बोल के गारंटी ले, अरे आप 5000 का टीम नहीं बना सकते, 500 का टीम नहीं बना सकते, 50 आदमी को नहीं ला सकते, 5 आदमी मुश्किल है क्या? 5 आदमी को तो जोड़ ही सकते हैं ना सर। और हर इंसान को आप ये चीज बेच रहे हो, वर्किंग को प्रमोशन कर रहे हो, हर आदमी 5 करेगा। अब उस 5 में किसी आदमी के पास ये सवाल, कोई चालाक आदमी होगा ना, वो आपको सवाल कर देगा। वो आदमी एक सवाल कर देगा। क्या सवाल करेगा जानते हैं? सर नहीं हुआ तो? ऐसा तो होता है, हम तो करेंगे, नहीं हुआ तो ऐसा बात होता है ना सर। नहीं हुआ तो लगा देता है सर। हम कहते हैं आप भी उसके बात में तो लगाइए,
अब मान लीजिए सर को मैं पूछ रहा हूँ सर आप क्या करते हो, तो सर बोले हमारा ना परचून का दुकान है, यहाँ हमारे यहाँ बिहार में बोलते हैं किराना दुकान है ना। अब किराने का दुकान है, अब मैं सर को बोलता हूँ आप किराना दुकानदार हो, हाँ आप ये समझो आपका किराना दुकान का कोई सामान नहीं खाएगा तो बोलता ऐसे कैसे हो जाएगा। हम बोले मान लीजिए ऐसा हो जाएगा, सामान नहीं खाएगा तो, अरे खाएगा नहीं तो खाना पड़ेगा, खाएगा कहाँ से, है ना। हम बोलते हैं मानिए इंसान ऐसा संकल्प कर गया हम खाना ही नहीं खाएंगे तो बोलेगा ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ भी ऐसा नहीं होता है। आप करोगे, किसी से 5 आदमी एक ही दिन में जुड़ जाएगा, किसी को 5 आदमी जोड़ने में 1 सप्ताह लगेगा, किसी को 1 महीना लगेगा, लेकिन 5 आदमी क्या आप चाहोगे तो यहाँ 5 लाख आदमी भी जुड़ेगा। लेकिन आपका चाहत तो होना चाहिए, आपके मन में है नहीं, पहले निगेटिव बात नहीं हुआ तो वाले का जवाब आपको सिखा दिए, आपको उसी के भाषा में समझाइए ऐसा नहीं होगा तो। किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, बोलिए वो फैक्ट्री बंद हो जाए तो, है ना, सिखाइए। दूसरा भी जाकर वो भी बंद हो जाएगा तो, हर बात पे तो आप भी लगाइए, तो वाला बात नहीं चलेगा सर, है ना। आप लोगों को वर्किंग प्लान बेचेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या एक्सपोर्ट कैसे काम करता है, ये दोनों से पैसा कभी नहीं आएगा। ये अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में नीचे से 3 गुना आपको देता है। यहाँ भी 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट का सेम काम है, ओके। अब ट्रिपल एक्स है, ये मोटा मोटी समझा देता हूँ, ये 6 गुना देता है, ये 10 गुना देता है। अब आप इसमें स्लॉट होता है, यहाँ भी 12 ट्रिपल एक्स में और यहाँ है 15 स्लॉट। अब आप जितना बड़े बड़े स्लॉट से खुद ज्वाइन करते हो, जितने बड़े बड़े स्लॉट से आप लोगों को ज्वाइन करवाते हो, इनका कहानी आपको बहुत अच्छे से बता दिए थे। एक शख्स के बारे में कहानी है ना, कि बिटिया का शादी भी कर लिया, करोड़ों रुपया आज कमा भी लिया, नेटवर्क से हार मान चुका था, ठीक है। तो अब आज हमारे साथ में हमारे गुरुजन भी है, सर को सामने इधर कुर्सी देते तो हम देखते हैं सर कोने में बैठे हैं ना, मुझे लगता है मुझे ही मीटिंग आज एंड करना है, ठीक है। तो सॉरी सर, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, और मैं क्या मेरे बातों से आप लोग बोर फील हो रहे हैं क्या? नहीं होइएगा, ये मैं सिक्योरिटी देता हूँ, आप कभी बोर फील नहीं होइएगा। लेकिन आपको करोड़पति का राज भी जानना है ना, करोड़ों का भी राज जानना है, ये तो मैं लखपति हूँ। तो अब देर नहीं करते हुए, कितना साथी हमारे सीनियर को सुनना चाहते हैं? वाह ग्रेट। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा काम, एक म्यूजिक बजाओ, ठीक है, और फिर मैं सर को इनवाइट करता हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप करोड़पति